Assalamualaikum dear students. Now we are going to discuss the MCQs of chapter number 7 from the first year biology, and the name of the chapter is Protoctist and Fungi. So let's start. The first MCQ is that which of the following is true about the kingdom Protoctista. तो इस MCQ में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के मुताबिक किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के हवाले से करेक्ट है, ट्रू है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी, ऑल प्रोटोक्टिस्ट आर यूकैरियोट्स। बाकी ऑप्शन ए हमारे पास जो है ऑल ऑर्गेनिज्म आर प्रोकैरियोट्स, ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि प्रोटोक्टिस्टा में कोई भी प्रोकैरियोट्स नहीं होता। ऑप्शन सी हमारे पास है ऑल ऑर्गेनिज्म आर ऑटोट्रॉप्स, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि सारे के सारे ऑटोट्रॉप्स नहीं होते। डी भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि सारे के सारे जो प्रोटोक्टिस्ट है वो हीट्रोट्रॉप्स नहीं होते। द सेकंड एमसीक्यूज इज ऑल मेंबर ऑफ द ग्रीन एल्गी हैव द पिगमेंट्स कम्बिनेशन। तो जितने भी हमारे पास ग्रीन एल्गी हैं तो इसमें कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ए, यानी कि क्लोरोफिल ए एंड बी। थर्ड एमसीक्यूज इज द मेजर ग्रुपिंग ऑफ प्रोटोजवा इज बेस्ड अपॉन दियर। तो इसमें पूछा गया है कि जो प्रोटोजवा है जो हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, तो इनकी जो ग्रुपिंग है या क्लासिफिकेशन है वो किस मोड पे की गई है, ठीक है, किस चीज़ के बेस पे की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डी, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब ये किस तरह हरकत करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। फोर्थ एमसीक्यूज हमारे पास है प्रोटोक्टिस्टा हैविंग आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसमें पूछा गया कि ऐसा हमारे पास कौन सा प्रोटोक्टिस्टा है जिनमें आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, मतलब प्लांट और जो एल्गी है वो एक जनरेशन में स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और एक जनरेशन में गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। पांचवा एमसीक्यू हमारे पास है द अमीबॉइड स्टेज ऑफ स्लाइम मोड इज। तो इस एमसीक्यू में पूछा गया है कि जो स्लाइम मोड है, स्लाइम मोड हमारे पास एक फंगस है, तो इसके अमीबॉइड स्टेज को हम कॉमनली क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ए, यानी कि प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम की तरह लगता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो है न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल डिवीजन होती है, तो ये दिखने में प्लाज्मोडियम की तरह भी लगता है और अमीबा की तरह भी लगता है, तो इसको अमीबॉइड स्टेज भी कहा जाता है। ठीक है, और प्लाज्मोडियम स्टेज भी कहा जाता है। सिक्स हमारे पास एमसीक्यूज है द ट्रिपेनोसोम्स एंड लेशमेनियासिस आर डिजीज़ कॉजिंग बाय। तो दो डिजीज़ हमारे पास है, एक डिजीज़ का नाम है ट्रिपेनोसोम और दूसरी डिजीज़ का नाम है लेशमेनियासिस। तो यहाँ इसमें पूछा गया है कि ये बीमारियाँ किससे कॉज होती हैं। तो ऑप्शन ए है वायरस, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है प्रोटोक्टिस्ट और ऑप्शन डी है फंजाई। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी, प्रोटोक्टिस्ट, क्योंकि जो ट्रिपेनोसोम्स हैं ये बीमारी कॉज होती है ट्रिपेनोसोमा से, और जो लेशमेनियासिस है ये बीमारी कॉज होती है लेशमेनिया से, और ये जो ट्रिपेनोसोमा है और लेशमेनिया है ये दोनों हमारे पास प्रोटोक्टिस्ट होते हैं। सेवन एमसीक्यूज हमारे पास है अल्वा इज कॉमनली कॉल्ड। अल्वा को कॉमनली क्या कहा जाता है, तो अल्वा को कॉमनली सी लेटस कहा जाता है क्योंकि ये सलाद के पत्ते की तरह नज़र आता है, ग्रीन सा। ठीक है, तो इस वजह से इसको कॉमनली सी लेटस कहा जाता है। एट एमसीक्यूज हमारे पास है द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड। जो फंजाई की स्टडी है इसको हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डी, माइकोलॉजी, क्योंकि हमारे पास जो जोलॉजी है इसमें हम एनिमल की स्टडी करते हैं, बॉटनी में हम प्लांट की स्टडी करते हैं और माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डी, यानी कि माइकोलॉजी। नाइन्थ एंड द लास्ट एमसीक्यूज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलुलोज डिग्रेडर्स इन इकोसिस्टम आर। तो इनमें चार ग्रुप दिए गए हैं फंजाई के। इनमें पूछा गया है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिग्रेडर्स कौन से ग्रुप के फंजाई होते हैं जो मतलब सेल्यूलोज को ख़त्म करते, फिनिश करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डिस्यूडियोमाइकोटा, ऑप्शन सी। सो ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम द फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लें।